ये प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण M1, एक बिंदु स्रोत S तथा एक उत्तल दर्पण M2 है। स्रोत की M1 से दूरी 30 सेंटीमीटर है, अर्थात इस M1 की दूरी S से 30 सेंटीमीटर है। प्रत्येक दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो उन्हीं प्रतिबिंबों का विचार करें जो अधिकतम दो परावर्तनों से बने हों। ये पाया जाता है कि एक प्रतिबिंब स्रोत पर ही बनता है। कहाँ पे बनता है एक प्रतिबिंब? स्रोत पर ही बनता है। तो दोनों दर्पणों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हमें दोनों दर्पणों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तथा M2 के द्वारा पहले परावर्तन के कारण बने प्रतिबिंब का स्थान भी निर्धारित करें। अर्थात हमें दोनों दर्पणों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है और M2 के द्वारा पहले परावर्तन के कारण बने प्रतिबिंब का स्थान भी हमें पता करना है। ठीक है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा ये हो जाएगी कि मुख्य अवधारणा कि अवतल लेंस के लिए अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है तथा उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। धनात्मक होती है तथा दर्पण सूत्र बराबर दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम V के रूप में हल करें इसको, तो V बराबर आ जाएगा हमारा, V के रूप में इसको हल करें तो 1/U उधर चल जाएगा, तो आ जाएगा हमारा UF, जो तो U माइनस F, अर्थात इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर यह फोकस दूरी है, ये सभी जानते हैं। फोकस दूरी, U वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी तथा V प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। अब हम हमसे बोला गया है कि प्रश्न में हमसे कहा गया है कि उस प्रतिबिंब पर विचार करें जो दो परावर्तनों से बनता है। तो हम पहले परावर्तन की बात करते हैं। जब बिंदु स्रोत S पर रखा है, तो हमारा जब दर्पण ये है, दर्पण ये M1 है, तो ये दर्पण हमारा ये दर्पण M2 है तथा इस दर्पण से हमारा जो स्रोत यस है, ये कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। और इसका F1 कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, परंतु ये अवतल दर्पण है तो इसका ऋणात्मक होता है तथा इसका 20 सेंटीमीटर है परंतु धनात्मक होता है। अब ये अवतल दर्पण है तो इधर से रचित हैं। ठीक है। तो हम पहला परावर्तन फर्स्ट परावर्तन निकालेंगे। फर्स्ट परावर्तन से जो प्रतिबिंब बनता है वो निकालेंगे। फर्स्ट परावर्तन M1 के लिए, जो M1 के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो
M2 के लिए वस्तु हो जाएगा, यानी कि जो दूसरे परावर्तन से हो जाएगा। तो हम पहले फर्स्ट परावर्तन से M1 के लिए V का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे U का मान कितना है, जैसा कि दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ये मैंने चित्र में बनाया, तो U बराबर 30 सेंटीमीटर। अब चूंकि दर्पण इधर है तो ये दर्पण के दाईं तरफ है, परंतु किरणें इधर से आ रही, तो इसके लिए क्या होगा, ये ऋणात्मक दिशा होगी और ये धनात्मक दिशा होगी, क्योंकि दर्पण का मुंह उधर है। तो U बराबर कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर, तथा F1 कितना है, -20 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको सूत्र में रखेंगे, जो हमने मूल अवधारणा में लिखा है, तो V बराबर आ जाएगा हमारा -30 इंटू -20 बटे -30 माइनस -20। तो हमारा V बराबर आ जाएगा यहाँ से हल करने पे -60 सेंटीमीटर। जब हमारा -60 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये -60 सेंटीमीटर कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बना या तो यहाँ बन रहा होगा, ये ये हमें नहीं पता कि इन दोनों के बीच की दूरी अभी कितनी है। अभी तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें क्या दी हुई है, d दी हुई है। अभी हमें नहीं पता कि ये 60 सेंटीमीटर यहाँ, ये 60 सेंटीमीटर यहाँ है, यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। परंतु ये अगर यहाँ होगा तब भी ये इससे परावर्तित हो जाएगी किरण, ठीक है। ये यहाँ होगा तब भी इससे परावर्तित हो जाएगी किरण, ठीक है। तो अभी मैं इनको दूसरे डायग्राम में बना देता हूँ, दूसरे इसमें। अब मान लो कि अब ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है। अब ये हमारी दूरी d है, इनके बीच की दूरी क्या है, d है। और ये यहाँ पे यस सोर्स है, जिसकी यहाँ से दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला गया है, हमसे क्या बोला गया है कि दूसरे परावर्तन के बाद प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, यस पे बनता है, ठीक है। और ये प्रतिबिंब किसका है, दूसरे परावर्तन का, अर्थात जो M1 द्वारा, ये M1 है, M1 द्वारा जो प्रतिबिंब बना पहला, वो इसके लिए वस्तु होगा और ये प्रतिबिंब होगा। अब M1 के द्वारा वो कितनी दूरी पर बन रहा था, 60 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा था प्रतिबिंब। कितना, 60 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा था। V का मान, क्योंकि अभी अभी हमने निकाला ना V का मान 60 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। ये रखा V का मान, जो कि कितनी दूरी पे, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है V का मान। और इस जो वस्तु है, मान लो कि हमने यहाँ मान लिया इसको, D को हमने 60 सेंटीमीटर से छोटा मान लिया। अभी हमने इस वस्तु को हमने यहाँ पर मान लिया, तो ये इसके लिए प्रतिबिंब का काम करेगी, इस इस दर्पण के लिए प्रतिबिंब का काम करेगी। तो ये तो प्रतिबिंब हो गया, और ये क्या हो गई, वस्तु हो गई। तो हम द्वितीय परावर्तन के लिए, द्वितीय परावर्तन के लिए दर्पण M2 से हमें बोला गया ना द्वितीय परावर्तन से, तो हमने पहला परावर्तन किससे लिया, M1 से। तो M1 से जब सोर्स पे कोई वस्तु रखी हुई थी,
तो एम से वन से हमने जब फला प्रावर्तन लिया तो M1 का प्रतिबिंब यहाँ बना 60 सेंटीमीटर दूरी पे, और हमने ये जो 60 सेंटीमीटर जो प्रतिबिंब बना वो हमने M2 के लिए वस्तु माना। ठीक है, अब M2 के लिए हमने उसे क्या माना, वस्तु माना। अब तो M2 के लिए वस्तु माना तो हम U बराबर लिखेंगे उसको, उस वस्तु की दूरी लिखेंगे। तो अब ये वस्तु की दूरी इस दर्पण से यहाँ ये वाली है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये दर्पणों के बीच की दूरी D है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस, चूंकि ये किरणें इधर से आती है उत्तल दर्पण पे, तो उत्तल दर्पण के लिए ये वाला डायरेक्शन तो माइनस का होगा तथा ये वाली दिशा प्लस की होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू के लिए ये क्या आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, अब u बराबर क्या लिखेंगे, तो हमारा आएगा 60 माइनस डी। अगर हमें ये दूरी लिखनी है u की, तो ये क्या होगा, यहाँ से तो 60 है और यहाँ से यहाँ तक का d है, तो 60 में से अगर d घटाएंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी u। तो 60 माइनस डी आ गई। ठीक है, हमारी u की दूरी। और जो v है, ये बोला गया है कि v कहाँ पे बनेगा, यानी द्वितीय प्रतिबिंब कहाँ पे बनाएगा, यस पे बनेगा। ठीक है, यस पे बनेगा, तो यस की इस दर्पण से दूरी कितनी हो जाएगी। अभी हमें ये दूरी तो नहीं पता, परंतु हम ये दूरी v कैसे लिख सकते हैं, v हम लिख सकते हैं, ये इधर बाईं तरफ मेजर कर रहे हैं तो ऋणात्मक, और अब क्या है, ये टोटल दूरी तो 60 है, क्या टोटल दूरी तो d है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो क्या ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, d माइनस 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की तो 30 सेंटीमीटर है और टोटल दर्पणों के बीच की दूरी कितनी है, 60, डी है, तो d माइनस 30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और इसके लिए यफ का मान कितना है, प्लस के 20। तो हम लिख सकते हैं v बराबर वन, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/, एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये 1/f यानी कि प्लस के 20 है, तो 1/v है, जो v है वो है माइनस के d/30 प्लस 1/u का मान कितना है 60 माइनस d। जब हम इसको हल करेंगे आगे, तो हमारे आज आ जाएगा 1/20 बराबर, इन दोनों का एलसीएम d-30/60 माइनस डी। जब इसका लसर लिया ये आ गया, तो अभी करेंगे तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है ये, तो यहाँ पे आएगा 60 माइनस डी प्लस डी माइनस 30। जब इसको आगे हल किया तो आया 1/20 बराबर माइनस के 60 माइनस के 60 प्लस के डी प्लस डी, तब माइनस के 30। ठीक है, और ये आ गया d-30/60 माइनस डी। जब इसको आगे हल करेंगे तो आ जाएगा इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं ना जिसको, तो आ जाएगा, इसको भी इन दोनों से को गुणा करके लिख देता हूँ, तो आ जाएगा ये 60d माइनस d² माइनस 30d।
कितनी है, 30 से डी मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा तो प्लस के 30D, और 30 से 60 डी गुणा होगा तो 30, ये 1800 आ जाएगा। तथा इस 20 को इधर गुणा करूँगा, 6 दूनी 12, ये माइनस के 1200 आ जाएंगे, प्लस 2D को मैं इस 20 से गुणा करूँगा तो 40D आ जाएगा। तब माइनस 30 से गुणा करूँगा, 2 3 6, यानी माइनस के 600 आ जाएंगे। अब हम ध्यान से देखें तो माइनस के 1800 और ये माइनस के 12 और माइनस के 600, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे मतलब एक दूसरे से। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया D²। D² को उधर ले गए तो धनात्मक हो गए, 7D और 30D कितने में, 90D हो गए। 90D और ये 40 इधर आएगा तो ऋणात्मक के डी हो जाएंगे, तो कितना बचा, 50D। तो D² माइनस 50D बराबर 0। तो हमारा आ गया D-50 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा D बराबर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। अर्थात हमारे दर्पणों के बीच की दूरी आ गई D बराबर 50 सेंटीमीटर। तो हमसे प्रश्न में पहला पहला प्रश्न पूछा था कि हमारा दोनों दर्पणों के बीच की दूरी क्या होगी, तो हमारे दोनों दर्पणों के बीच की दूरी तो क्या आ गई, 50 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या हम हमसे दूसरा प्रश्न क्या पूछा था कि M2 के द्वारा पहले परावर्तन के कारण बने प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें। तो क्या अब M2 के कारण हम पहले प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात कर सकते हैं क्या, जबकि हमें पता है, अब हमें दर्पणों के बीच की दूरी पता चल गई क्या। हमें अब दर्पणों के बीच की दूरी पता चल गई, जो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। और यहाँ से सोर्स रखा है M1 से 30 सेंटीमीटर दूरी पर सोर्स रखा है, ठीक है, जो S1 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब ये M2 है। अब M2 के लिए मैं प्रथम परावर्तन के लिए प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करना है, तो प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब M2 के लिए प्रथम परावर्तन से, प्रथम परावर्तन से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि ये सोर्स है तो सोर्स की दूरी कितनी है दर्पण से, U बराबर 20 सेंटीमीटर। एक यहाँ है ऋणात्मक है क्योंकि ये इधर आएगा बाई तरफ है दर्पण के, तो ऋणात्मक। और हमें प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करना है, यानी कि ये ज्ञात करना है, और फोकस दूरी तो हमें पता ही है, तो 20 सेंटीमीटर। तो दर्पण सूत्र से जो कि हमने लिखा था V बराबर U(F)/U-, तो जब हम मान रखेंगे इसमें तो -20 तथा -20 तब -20, तो ये हल करने पे आ जाएगा हमारे -20 यानी कि कितने हो गए, 400 हो गए, -400 -20 और -20 जुड़ेंगे तो -40 हो गए। तो 40 से 400 कितनी बार कटेंगे, V बराबर 10 से 10 कट गया, 4 से 40 कटे 10 बार, यानी कि प्लस का माइनस से माइनस कट गया, यानी कि V बराबर हमारे क्या आ गया, V बराबर हमारे क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो हमारे प्रश्न के उत्तर आ गए, हमारे प्रश्न के उत्तर आ गए, प्रश्न के उत्तर
पहला प्रश्न ये था कि दर्पणों के मध्य दूरी, दर्पणों के मध्य दूरी जो कि कितनी आई 50 सेंटीमीटर, तथा M2 के लिए प्रतिबिंब की दूरी, M2 के लिए प्रतिबिंब की दूरी जो कि अभी अभी हमने ज्ञात की +10 सेंटीमीटर, अर्थात ये हमारे प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। +10 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर। आशा है आप लोगों को प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।